जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक क्लास 10th के कारवां को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। इस कारवां में कल तक के क्लास में हम आपको चैप्टर 2 जो है इकोनॉमिक्स का ये खत्म कर चुके हैं। सारे टॉपिक्स में हम आपको पढ़ाए हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए हैं। आज जो है, आज हम लोग को इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 शुरू करना है, यानी इस चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है, इस चीज को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीजें हैं, बताते हैं। व्यूज को लेकर के यार बहुत मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, यहाँ तो ये भी देखते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस पे जितना लाइक्स होता है ना, उतना भी व्यूज नहीं आ पाता है, ठीक है। ये लोग स्टेटस सीन तो करते हैं सब कोई, लेकिन उसको कोई ओपन नहीं कर पाता है, ठीक है। जो लोग मैसेज करते हैं उनके लिए बस एक ही संदेश है, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कीजिए, जिनको नहीं करना है ना करें, जिनको फायदा लग रहा है कर रहे हैं, जिनको नहीं लग रहा है नहीं कर रहे हैं। देखा जाएगा आगे क्या होता है। व्यूज गिर रहा है, सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं, देखते हैं आगे कुछ तो होगा। अरे जब शुरू किए हैं तो जिंदगी कहीं तो ले जाकर पहुंचाएगी, कहीं कुछ तो होगा, किसी एक इंसान का तो भला हो रहा होगा। और उस एक इंसान के अगर उस एक इंसान का भी अगर भला हो जाए तो हमारा ये मेहनत करना सफल हो जाएगा। ये जो वीडियो आपके सामने आ पाता है, इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। इतने स्ट्रगल क्या बताएं। लाइट्स जोड़ना, माइक जोड़ना, कैमरा जोड़ना, फिर सब कुछ सेट करना, सेट करके लिखना, लिख करके वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, एडिट करके फिर अपलोड करना, फिर उसका पोस्टर बनाना, ये सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। कोई एक को भी फायदा अगर हो रहा है तो हमें खुशी होगी कि चलिए कम से कम आपको फायदा तो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है मुद्रा। मुद्रा, साख और बचत पे एक नजर डालेंगे, फिर उसके बाद मुद्रा पे जाएंगे। देखिए मुद्रा मतलब क्या, कि मुद्रा मतलब पैसा, ठीक है। यानी कोई भी अर्थव्यवस्था का काम पैसा से होगा, मुद्रा से होगा। आज के दौर में मुद्रा क्या है कि ऑनलाइन हो गया है, यूपीआई के माध्यम से हम लोग क्या है कोई काम करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मुद्रा हमेशा जो है वह अर्थव्यवस्था में क्या है, एक समझिए कि रीढ़ का काम करता है मुद्रा। अगर मुद्रा न रहे तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगा। ये मुद्रा हो गया। फिर हम लोग को पढ़ना बचत, मतलब सेविंग्स। अब कोई इंसान कमा रहा है पैसा, तो अगर उसके पास बचत रहेगा तो अपनी फ्यूचर प्लान अच्छे से कर सकता है, या उसको इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट करेगा यानी कि उत्पादन में लगाएगा, और उत्पादन में लगाएगा तो उससे फिर क्या है, फिर से उसको मुद्रा प्राप्त होगा, ठीक है। साख, साख मतलब विश्वास होता है, ठीक है। किसी को हम पैसे दे रहे हैं तो किस बेसिस पे दे रहे हैं, वही चीज है। जैसे बैंक हमको पैसा देता है, बैंक जैसे मान लीजिए हम चेक काट के दे दिए, चेक काट के किसी को दे दिए, तो चेक क्या एक तरह का साख है, जो बैंक को हम विश्वास दे रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारा आदमी है, हमने इसको चेक काट के दिया हुआ है, इसको आप पैसे पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये मुद्रा के बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं, कुछ कुछ चीजें जानते हैं, बेसिक्स है। फिर कल से क्लास में स्टार्ट होगा। आज थोड़ा बेसिक मुद्रा के बारे में चर्चा। देखिए पहला पॉइंट है, किसी देश की खरीद बिक्री का साधन है मुद्रा। मुद्रा जो है खरीद बिक्री का साधन। अब देखिए मान लीजिए कि आपको कोई चीज जाके खरीदना है किसी दूसरे देश से। अब नेपाल से जाकर आपको कोई सामान खरीद के लाना है, तो वहां ये थोड़ी है कि आप मान अपने घर से चावल लेके नेपाल चले जाइएगा, चावल बेच करके फिर उसको क्या है उसके बदले में कुछ सामान लेकर के आ जाइएगा, नहीं। ये बहुत कठिन चीज है। वहीं अगर आप मुद्रा लेकर के गए, इंडियन करेंसी भी लेके जाते हैं, वहां से सामान खरीद के हम आसानी से क्या है लेकर के चले जाएंगे। तो मुद्रा क्या है, खरीद बिक्री का साधन है। कोई भी देश खरीद बिक्री करता है तो उसके लिए मुद्रा आवश्यक है, मुद्रा चाहिए ही चाहिए। बिना मुद्रा का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। दूसरा, मुद्रा से व्यापार आसान होता है, ठीक है, बिजनेस आसान हो जाएगा। अब कैसे, अब जैसे मान लीजिए अगर आपको एप्पल का मोबाइल खरीदना है, ठीक है, 1 लाख रुपए के आसपास आता है। अब बहुत खेत माने ऐसे इंसान है कि खेती बाड़ी आपके पास बहुत ज्यादा है, वजह अनाज हुआ। आप कल को एक ट्रक गेहूं लेकर के जाइए और एप्पल के स्टोर को बोलिए कि भाई 1 लाख रुपए का हम ये ट्रक गेहूं लेकर के आए हैं, आप इसको रख लीजिए, आप बदले में एप्पल का फोन दीजिए, ठीक है। मार के भगाएगा। क्यों? कहने का मतलब है कि उतने बड़े अनाज को भंडारण, भले वैल्यू भले उतना ही है, लेकिन उतने बड़े अनाज के भंडारण के लिए उसके पास जगह नहीं, ठीक है। वही कह रहा है कि मुद्रा से व्यापार आसान होता है। वहीं उसके जगह उस गेहूं को आप किसी और जो वेंडर है, जो गेहूं खरीदने वाला है, उसको बेच दीजिए, उससे फिर 1 लाख रुपए लीजिए, और उस 1 लाख रुपए को पॉकेट में रख ले जाके एप्पल के मोबाइल वाले को दीजिएगा, तो वह क्या हो जाएगा, आपको मोबाइल दे देगा। तो कहने का मतलब है कि मुद्रा जो क्या है, मुद्रा से व्यापार आसान होता है, व्यापार हम लोग आसानी से कर सकते हैं।
तीसरा, मुद्रा को हटा देने पर आर्थिक ढांचा लड़खड़ा जाता है। अगर मुद्रा को खत्म कर देंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा रहेगा ही नहीं तो लोग क्या है, खरीदारी नहीं कर पाएंगे, और लोग खरीदारी नहीं कर पाएंगे तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, और जब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो अर्थव्यवस्था हमारे क्या है, खत्म हो जाएगा। यानी मुद्रा का रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोफेसर मार्शल जो है एक महान अर्थशास्त्री रहे हुए हैं। इनका कहना है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को भी। आधुनिक युग में हम जितना प्रगति की है, जितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सारे डेवलपमेंट का श्रेय क्या है, मुद्रा को रहता है। अगर मुद्रा ना रहे तो शायद हम इतना डेवलपमेंट नहीं होता। अब मुद्रा है, किसी दूसरे से हम सामान खरीद के आसानी से लेके आ पाते हैं। मुद्रा नहीं रहता, हम किसी देश से सामान खरीद के आसानी से नहीं लेके आ पाते हैं, और जब नहीं लेकर के आ पाएंगे हमारा आर्थिक प्रगति क्या है, नहीं होगा। यानी हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, हमारी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। ठीक है, एक और अर्थशास्त्री है, प्रेस्कॉट नाम है उनका। इनके अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य। देखिए, कहते हैं कि मुद्रा अगर हमारे अर्थव्यवस्था में हार्ट का काम नहीं करेगा तो ब्लड का तो काम जरूर करेगा। देखिए, तो हार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करेगा, और ब्लड जो है पूरे बॉडी में जाएगा, और ब्लड ही क्या है कि आपको मिनरल्स वगैरह को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। ये बात तो आपको पता है। अब अगर शरीर से, सपोज कीजिए कि आपके शरीर से पूरा ब्लड निकाल दिया जाए, अब पूरा ब्लड निकाल दिया जाएगा तो शरीर में जो भी मिनरल्स है अलग अलग सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब मिनरल्स सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, और इसीलिए खत्म हो जाएगी जिंदगी, लाइफ खत्म, क्योंकि मिनरल्स बॉडी पार्ट्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सेल्स डेड होने शुरू हो जाएंगे, सेल्स डेड होने शुरू होने के इंसान भी डेड हो जाएंगे। यानी इन्हीं का कहना है ये क्या है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भले ही हृदय का काम ना करे लेकिन रक्त प्रवाह का काम जरूर करता है। नहीं, मुद्रा हर जगह प्रवाह होकर के हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने का काम करता है। कोई भी चीज हमको खरीदना है, मुद्रा चाहिए ही चाहिए। मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रवाह होगा तभी जाकर के अर्थव्यवस्था हमारा एकदम सुदृढ़ तरीके से, सही तरीके से चल पाएगा, सही तरीके से खड़ा रह पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। ठीक है, मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था के लिए जीवन शक्ति का काम करता है। मुद्रा जो है जीवन देने का काम करता है अर्थव्यवस्था। देखिए, अब मुद्रा अगर आपके पास नहीं रहेगा, समस्या है क्या। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि भाई चलिए थोड़ा बहुत अनाज हो रहा है कहीं पे तो अनाज से अनाज बदल दिए, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन उसमें अब समस्या क्या आती थी, मान लीजिए अगर ज्यादा अनाज जब लोगों के पास होने लगा तो ज्यादा अनाज एक जगह से दूसरे जगह जाके बेचेंगे भी तो सबसे बड़ी समस्या होती थी ट्रांसपोर्टेशन। उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा था नहीं, लोग जानवरों पे लाद के तो एक लिमिटेड अमाउंट में मिला के लेके जा सकते हैं, या अपने माथा पे लाद करके लेके जा रहे तो एक लिमिटेड अमाउंट पे लेके जाएंगे, और बहुत दूर तक जाएंगे तो इंसान थक भी जाएगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करने की बात हुई कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि हमारे यहाँ का सामान यहाँ किसी और को जरूरत है उसको बेच दिया जाए, और उसके बाद अब बेच दिया जाए तो क्या देगा। अब जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली है, अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ गेहूं है, अब आपके बगल वाले को आप गेहूं बेच दिए तो ये क्या देगा, आपको चावल दे देगा। अब चावल ले लेंगे, आपको चावल चाहिए नहीं, आपको पैसा चाहिए। तो व्यवस्था ये किया गया कि क्यों ना हो कि इस इंसान के पास जो कुछ पैसे हो ये पैसे हमें दे दे, और ये अपना गेहूं हम इसको क्या करें, दे दे। अब इस पैसे को ले जाके हम तीसरे जगह जो हमको जरूरी का चीज है वो जाकर उस पैसे से क्या है, खरीद लेंगे। तो ये सारी व्यवस्था के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा बनाया गया। मुद्रा के इतिहास अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको आप समझ लिए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं आप अपनी समस्याएं हमें बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप हमें बता दीजिए, मैं वो टॉपिक जल्दी से जल्दी पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।